बच्चों आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का पूरा क्या सिलेबस है, साथ ही साथ बच्चों कौन कौन से बुक हमको पढ़ना चाहिए और कहां से बच्चों हम क्वेश्चन आंसर को तैयार करें ताकि पूर्ण रूप से हम बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकें। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए बिहार बोर्ड का जो अपना बुक है वो बुक का नाम है टेक्स्ट बुक, जिसको हम लोग कहते हैं एनसीईआरटी। क्या बोलते हैं बच्चों? लेकिन मार्केट में बच्चों तरह तरह के पब्लिकेशन का बुक पढ़ाया जाता है। बहुत टीचर एनसीईआरटी पढ़ाते हैं और उससे भी ज़्यादा टीचर भारती भवन पब्लिकेशन पढ़ाते हैं। उससे भी कम कहा जाए तो विद्यासागर के कुछ टीचर पढ़ाते हैं और कुछ टीचर होते हैं ज्ञान गंगा के पढ़ाते हैं और भी कई एक नए नए पब्लिकेशन आते जा रहा है। कुछ टीचर होते हैं स्टूडेंट फ्रेंड के बुक पढ़ाते हैं। कहने का मतलब है बच्चों नया नया पब्लिकेशन आते जा रहा है और जो टीचर को अच्छा बुक लगता है उस बुक से बच्चे को अपना पढ़ाते हैं। लेकिन इसमें गड़बड़ी ये होता है कि आप किसी भी बुक से पढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, सब बुक लिखा हुआ अच्छा है, सब बुक बेहतर है। लेकिन गड़बड़ी वहाँ होता है जब एक बुक में एक चैप्टर में 25-25 30-30 नहीं 50-50 बच्चा क्वेश्चन रट्टा मार करके तैयारी कर लेता है और जा करके एग्जाम में लिखता है और वो क्वेश्चन टकराता नहीं है। तब वहाँ पे बच्चे सर खुजली करते हैं, सर दर्द होता है और पसीना पोंछते हुए बच्चे क्लास से बाहर अपना एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आता है। बच्चों कहने का मतलब है कि हम कम ही पढ़ें, सही सिलेबस पढ़ें और सही प्रकार से हम पूर्ण रूप से तैयारी करें और हम अपना एग्जाम बेस्ट तरीके से क्रैक करें। हमारा पूरा का पूरा फोकस ये है जो जेन्युइन पढ़ाई है, जेन्युइन हम पढ़ाई पढ़ें, जो जेन्युइन क्वेश्चन है उतना ही क्वेश्चन हम रिमेंबर करें और जेन्युइन तरीके से हम अपना एग्जाम दें, बेहतर मार्क्स लाएंगे। बच्चों पूरी दुनिया की ज्ञान अभी समेटने की जरूरत हमें नहीं है, सिलेबस तक ज्ञान हमें होना पूर्ण रूप से नेसेसरी है। एक अच्छा मेधावी बालक वही कहलाता है जो सिलेबस को देखते हुए उसके अनुसार तैयारी करता है और छक्का पे छक्का मारता है। तो बच्चों इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपका अपना गुरुकुलम ने सिलेबस लाया है। आइए इस वीडियो में सिलेबस के ऊपर विशेष रूप से पूर्ण बातचीत करेंगे जिसके माध्यम से आप एग्जाम में आप बेहतर तैयारी करके और बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों बिहार बोर्ड में बात करेंगे सबसे पहले मार्क्स का। किसका बच्चों? मार्क्स का। तो बच्चों बिहार बोर्ड में आपको पूरा एग्जाम जो आप लोग का होता है 600 नंबर का होता है। कितने का? 600 मार्क्स का पूरा एग्जाम होता है। अब प्रत्येक सब्जेक्ट से एक 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने का बच्चों? एक 100 का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला लिख लेते हैं, सब्जेक्ट आपका हो गया हिंदी। ये आपको कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा? 100 मार्क्स का। दूसरा लिख लेते हैं बच्चों इंग्लिश। कितने नंबर का बच्चों? तो 100 नंबर का हिंदी इंग्लिश। अब लिख लेते हैं गणित, डेट मीन्स मैथ। ये भी बच्चों 100 नंबर का होगा। उसके बाद लिख लेते हैं बच्चों संस्कृत। ये भी बच्चों आपको 100 नंबर का होगा। 1 2 3 4। आगे लिख लेते हैं बच्चों विज्ञान, जिसको बोलते हैं साइंस। ये आपको 100 मार्क्स का होगा। और बच्चों अंतिम सिलेबस आ गया सामाजिक विज्ञान, डेट मीन्स ये आपको 100 मार्क्स का पूछता है। अब बच्चों 600 नंबर का एग्जाम बिहार बोर्ड कंडक्ट करता है क्लास 10th के लिए, लेकिन आपका जो रिजल्ट बनता है वो मात्र 500 मार्क्स पे बनता है। कितने मार्क्स पे बच्चों?
500 नंबर पे आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो पूछिएगा सर 100 नंबर गया किधर को? तो बच्चों आपका एक सब्जेक्ट जो देख रहे हैं इंग्लिश, कौन सब्जेक्ट है बच्चों? इंग्लिश। इसको बच्चों अभी हम लोग क्रॉस लाइनिंग से दर्शाए हैं। बिहार बोर्ड का अपना रूल रेगुलेशन है, ये क्या करता है, बच्चा को 606 सब्जेक्ट का एग्जाम कंडक्ट करता है, लेकिन इंग्लिश का नंबर इंक्लूड उसमें नहीं करता है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आपको एग्जाम में बैठना नेसेसरी है, हर हाल में बैठेंगे। अगर एग्जाम इंग्लिश का नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। लेकिन बच्चों इंग्लिश में एग्जाम आपको भले ही 0 नंबर एग्जाम में आया, 1 नंबर आया, 5 नंबर आया, फिर भी आप पास होंगे, ठीक ना। तो बच्चों इंग्लिश का नंबर बिहार बोर्ड जोड़ता नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर जैसे नेवी का वैकेंसी के लिए अगर फॉर्म भरते हैं या फिर कुछ और भी जगह है जहाँ पे आप फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे बच्चों इंग्लिश में पासिंग मार्क्स नहीं बच्चों, फर्स्ट डिवीजन खोजता है। भले ही आप बिहार बोर्ड आपका इंग्लिश का वैल्यू नहीं दे, लेकिन मार्कशीट जो बनता है, नंबर शीट मार्कशीट जो आपका बनता है, उस पे बच्चों बिहार बोर्ड इंग्लिश का भी नंबर मेंशन करता है, लिखता है। तो कुछ वैकेंसी में बच्चों वहाँ पे इंग्लिश में 60% नंबर कभी कभी खोजता है। कितना परसेंट बच्चों? 60%। तो घबराइए नहीं बच्चों, इंग्लिश का सिलेबस भी हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण रूप से, और जितना सिलेबस है सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, सारा कुछ आपको ऑनलाइन फैसिलिटी के साथ। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब साइंस में क्या होता है, 20 मार्क्स का आपको स्कूल द्वारा दिया जाता है, जो कि कुछ एक्टिविटी प्रैक्टिकल का कॉपी जमा करते हैं वहाँ से मिलेगा। बच गया आपका बच्चों 80 नंबर का बोर्ड आपका एग्जाम कंडक्ट करेगा। 3 सब्जेक्ट होता है बच्चों इसमें। आपको होता है पहला भौतिकी, लिख ही लेते हैं, भौतिकी से बच्चों 27 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। रसायन शास्त्र से बच्चों 27 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है जीव विज्ञान या फिर जीव विज्ञान जो कह लीजिए, इससे बच्चों आपका आता है 26 मार्क्स का क्वेश्चन। ये सब मिल करके बच्चों अप्रॉक्स आपका 80 मार्क्स आपका हो गया। उसके बाद बच्चों चलते हैं साइंस में अभी आपको बिल्कुल वही प्रक्रिया है। 20 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल का कॉपी जमा करना होगा, जो कि टीचर आपको कॉपी देख करके मार्क्स देंगे। 18 मार्क्स 19 मार्क्स तक मैक्सिमम मिलता है, और कम से कम 15 तो मिलता ही मिलता है। तो अच्छे से लिखेंगे तो 18-19 नंबर 20 में आपको मिल जाएगा स्कूल से। और बच्चों बच गया 80 मार्क्स का। तो ये 80 मार्क्स के लिए आपको सिलेबस पढ़ना होगा, जिसमें 4 बुक आपका है। पहला है भूगोल, दूसरा है अर्थशास्त्र, उसके बाद आगे है बच्चों इतिहास, और एक और बुक होता है आपको क्या चीज, नागरिक शास्त्र, ठीक है। इसके साथ बच्चों संस्कृत में आपका जो बुक होगा, संस्कृत में बच्चों आपको 2 बुक पढ़ना है। कौन कौन बुक? तो संस्कृत में आपको 2 बुक पढ़ना है। पहला आपका है पीयूषम, उसके बाद दूसरा है बच्चों आपको पीयूषम ही है। पहला हो गया पीयूषम, दूसरा हो गया पीयूषम द्रुत पाठाए, ठीक ना। तो ये दोनों बुक बच्चों आपको संस्कृत में पढ़ना है। उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, आपका गणित का सेक्शन है। तो गणित में बच्चों फिलहाल में आपको एक ही बुक पढ़ना होता है, गणित, ठीक ना।
गणित में एक बुक, और गणित में इसी बुक से 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा का पूरा उठाया जाता है, ठीक ना। अभी नंबर की बात कर रहे हैं, सिलेबस की बाद में ये बुक के ऊपर विशेष चर्चा भी थोड़ी देर में करते हैं। बच्चों ट्यूशन में जो होता है ये दोनों आपका बुक हो गया। इसके साथ साथ बच्चों क्वेश्चन उठाया जाता है थर्ड टर्म, जिसको बोलते हैं संस्कृत व्याकरण, ठीक है बच्चों। इस सेक्शन से लगभग 40 to 45 नंबर का क्वेश्चन उठाया जाता है। कितना? 40 से 45 मार्क्स का। अब बच गया बच्चों 60 से 55, मतलब डेट मीन्स 55 to 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपको संस्कृत व्याकरण से उठाया जाता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। इंग्लिश में भी आपको 3 बुक है। इंग्लिश में कितना बच्चों हैं? 3 बुक। बुक का नाम है पनोरमा, पार्ट 2 और दूसरा बुक बच्चों है, इसका नाम है पनोरमा का ही आता है इंग्लिश रीडर। पनोरमा इंग्लिश रीडर, ये भी बच्चों पार्ट 2 होता है, ठीक ना। पार्ट 2 मतलब 10th के लिए। और बच्चों इसके साथ साथ इसमें आता है इंग्लिश ग्रामर। पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा आता है बच्चों इंग्लिश GR, शॉर्ट में लिख दिए इंग्लिश ग्रामर। तो बच्चों इसका भी वही कहानी है, लगभग 40 से 45 नंबर का बुक से पूछा जाता है। 55 से 50, ये 55 से 60 नंबर का पूछा जाता है। क्या चीज से? तो इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। आगे आपका बच गया हिंदी सेक्शन। तो हिंदी का बुक आपका, इसमें भी बच्चों 2 बुक है। बुक का नाम है गोधुली भाग 2 और बच्चों पहला बुक हो गया गोधुली भाग 2 और दूसरा बुक बच्चों हो गया क्या चीज? वर्णिका। ये भी आता है भाग 2। ये आपका पूरक बुक है 10th का। और तीसरा चीज बच्चों आता है हिंदी व्याकरण। क्या चाहता है बच्चों? तीसरा चीज हिंदी व्याकरण। इसमें भी बच्चों पूछा जाए मार्क्स का कितना कितना नंबर का पूछा जाता है सर, जरा इसका इंफॉर्मेशन दीजिए आप। तो बच्चों ये और ये दोनों मिल करके इस दोनों में भी लगभग वही 40 से 50 मार्क्स के आसपास का आपको दोनों बुक से पूछा जाता है। और जो बच गया मार्क्स लगभग कह दीजिए 50 से 60 नंबर, 50 से 60 मार्क्स का आपको बुक से आपको नहीं व्याकरण से पूछा जाता है। बच्चों ये नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने समझ लिया। अब बच्चों एक एक टर्म को उठाते चलते हैं, किसके लिए कौन सा बुक आप पढ़ाएंगे और आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए जिसके माध्यम से पूर्ण रूप से सिलेबस कंप्लीट हो और बोर्ड में हम मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हिंदी से। हिंदी में बच्चों आपको देख रहे हैं हिंदी में हिंदी जो बुक होता है मार्केट में केवल और केवल NCERT का ही आता है, दूसरा कोई पब्लिकेशन नहीं निकालता है। अगर पब्लिकेशन निकालता है तो इसका बुक ना निकाल करके इसका निकालता है क्या चीज? गाइड, जिसमें क्वेश्चन आंसर दोनों लिखा हुआ रहता है। बच्चों आप मार्केट से ये बुक पहला है, ये बुक दूसरा है, दोनों बुक आप परचेज कर लेंगे, ठीक है, क्लास 10th के लिए गोधुली और वर्णिका।
ये दोनों बुक आपका हो गया एनसीईआरटी का। हिंदी किस पब्लिकेशन का? तो बच्चों एनसीईआरटी पब्लिकेशन का हिंदी बुक आप लेंगे। हिंदी हो गया एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का। दोनों बुक हो गया बच्चों। व्याकरण क्या है सर? तो हिंदी व्याकरण के लिए बच्चों हिंदी व्याकरण की बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बच्चों आपको बता दें, हिंदी व्याकरण में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला सेक्शन तो आपको आता है अपठित गद्यांश, जो गद्यांश पढ़ करके और आंसर देने लायक होता है। उसके बाद बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, संधि, संधि विच्छेद। उसके बाद बच्चों क्या होता है? समास से संबंधित इन टॉपिक से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें? हिंदी में, जो कि आपको आता है व्याकरण खंड से। उसके लिए बच्चों हमारा संस्कृत सहचर जो है, संस्कृत व्याकरण जो है, इसको कंप्लीट अगर हम करते हैं, इसी से बच्चों आपका हिंदी का भी जितना व्याकरण संबंधित पार्ट है कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही साथ बच्चों संस्कृत व्याकरण का जितना पार्ट है, संस्कृत व्याकरण का जितना पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब बच्चों एकमात्र संस्कृत सहचर हम कंप्लीट करते हैं तो अप्रोक्स माना जाए 50 और अप्रोक्स माना जाए 50, तो 100 मार्क्स आपको मात्र ये बुक देता है, जिसपे अधिकांश टीचर भी ध्यान नहीं देते हैं और अधिकांश स्टूडेंट भी ध्यान नहीं देते हैं। जितना भी बच्चा मैक्सिमम मार्क्स अचीव करता है उसका पहला टारगेट होता है इसको हम क्या करें, जो भी बिहार बोर्ड का सिलेबस है उसके अनुरूप इसको हम तैयारी कर लें। तो बच्चों इसको हम पूर्ण रूप से तैयारी कराएंगे संस्कृत सहचर। अगर आपकी इच्छा हो तो मार्केट से परचेज कर सकते हैं, और ऐसे हम पूरा चीज़ तैयार कराएंगे। सारा क्वेश्चन आंसर जितना भी होता है, सारा कुछ इसका जो भी टॉपिक है पढ़ाना हम कंप्लीट कराएंगे। आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चाहते हैं खरीदना तो हम कहेंगे बच्चों खरीद लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप भी पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक ना। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपको इंग्लिश के सेक्शन में, हिंदी पूरा कंप्लीट हो गया, इंग्लिश के सेक्शन में आते हैं। तो इंग्लिश के सेक्शन में बच्चों ये जो बुक खरीदना है, ये बुक खरीदना है, ये बुक दोनों आप लेंगे। पहला है पनोरमा और दूसरा भी है बच्चों पनोरमा का ही इंग्लिश रीडर। ये भी बच्चों मार्केट में इकलौता यही बुक आता है। दूसरा पब्लिकेशन अगर जारी भी कर रहा है तो क्या करता है, इसका क्वेश्चन भी साथ साथ आंसर भी देता है, ताकि बच्चा लोग खरीदे। और क्वेश्चन आंसर ही नहीं, इसका हिंदी भी लिखा हुआ देता है। बच्चों कहने का मतलब है इंग्लिश किस पब्लिकेशन का, मतलब इंग्लिश कौन सा चलेगा, तो एनसीईआरटी पब्लिकेशन से चलेगा। बच्चों ये तो पनोरमा का कहानी, 2 का कहानी। इंग्लिश ग्रामर क्या चीज़ का, तो बच्चों इंग्लिश ग्रामर आप सर के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर लेने का ही इच्छा है तो आप ले लीजिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर, जो कि आपको आता है क्लास 8 तक के लिए या फिर 10 तक के लिए ले लीजिए 10 तक का, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर आप ले लीजिए। ऐसे इंग्लिश ग्रामर से हम होमवर्क देंगे नहीं, पढ़ाएंगे विशेष नहीं। इंग्लिश ग्रामर से हम अपना जो भी टॉपिक है बोर्ड के सिलेबस को देखते हुए उसके अनुसार हम सारी चीज तैयारी कराएंगे। तो बुक लेने की इंग्लिश ग्रामर आवश्यकता नहीं है, चाह रहे हैं लेने का तो ले लीजिए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं मैथ की दुनिया में। तो जैसा कि आपको मैथ के बारे में बताया ही है, ये बुक आप देख रहे हैं भारती भवन पब्लिकेशन का है, क्लास 10th के लिए हिंदी मीडियम। तो ये बुक आपको अभी हम कंप्लीट कराएंगे। अभी आप बुक लेंगे बच्चों कौन सा, भारती भवन, भारती भवन। ये आपका हो गया क्या चीज का, भवन, भवन भवन भवन, ठीक। भारती भवन पब्लिकेशन का बुक बच्चों ये आप बुक लेंगे। अभी फिलहाल इसको पढ़ा करके पूरा का पूरा कंप्लीट कराएंगे। कंप्लीट कराने के बाद नेक्स्ट सेक्शन में बच्चों आपको कंप्लीट कराएंगे एनसीईआरटी। क्या चीज है, एनसीईआरटी। नहीं तो बच्चों ऐसा कीजिए, ये भी बुक ले लीजिए, चलिए मैथ दोनों बुक लेते चलिए। एनसीईआरटी और भारती भवन दोनों बुक मैथ का आप लेंगे। कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, इसका 150 के आसपास दाम है, 150 रुपया, 152 रुपया में देगा लगभग।
एनसीईआरटी भी बुक ले लीजिए, भारतीय भी ले लीजिए, दोनों साथ में कंप्लीट कराते चलेंगे। शर्त है पहले भारतीय वन का चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, जैसे मान लीजिए जो चैप्टर अभी चला रहे हैं उसको कंप्लीट कराएं, उसके बाद एनसीईआरटी का वही चैप्टर कंप्लीट कराते चलेंगे, ठीक है। अब बच्चों बढ़ते हैं संस्कृत की दुनिया में। किसके दुनिया में बच्चों? संस्कृत की दुनिया में। तो संस्कृत में भी बच्चों मार्केट में केवल और केवल यही पब्लिकेशन है जो अपना बुक निकालता है एनसीईआरटी। कौन पब्लिकेशन बच्चों? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पब्लिकेशन का संस्कृत आप लेंगे। संस्कृत बच्चों कितने नाम है? संस्कृत का बच्चों पहला वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम, ये दोनों बुक आप मार्केट से परचेज कर लेंगे एनसीईआरटी का। साथ ही साथ बच्चों संस्कृत व्याकरण का जो सेक्शन, इसकी कहानी कर दिए हैं। कौन पब्लिकेशन का? तो बच्चों आचार्य राधा मोहन उपाध्याय द्वारा लिखा गया ये है। किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य राधा मोहन उपाध्याय। और ऐसे पब्लिकेशन बच्चों स्टूडेंट्स फ्रेंड है, ठीक ना। पब्लिकेशन कौन है? स्टूडेंट फ्रेंड ये पब्लिकेशन है। स्टूडेंट फ्रेंड पब्लिकेशन का आप ले लेंगे। संस्कृत सहचर पंडित आचार्य राधा मोहन उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आपका कंप्लीटेड। अब बच्चों आते हैं साइंस में। सर आप क्या पढ़ाएंगे? तो बच्चों साइंस के लिए, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर टॉपिक हर टर्म एक दूसरे से संबंधित होता है। और एनसीईआरटी जो पब्लिकेशन अपना है, उन्होंने जो लिखे हैं टर्म को बीच बीच में कुछ छोड़ दिए हैं, फिर आगे बढ़ा दिए हैं, फिर एक टर्म कंप्लीट नहीं हुआ दूसरा टर्म स्टार्ट कर दिए हैं और कहानी के रूप में गढ़ दिए हैं, जिसके द्वारा नए बच्चों को समझने में थोड़ी सी समस्या आता है या आती है, ठीक। इसलिए बच्चों हमने क्या किए हैं, विज्ञान में अभी आपको 3 बुक है, तीनों का तीनों बुक भारती भवन पब्लिकेशन का है। किसका पब्लिकेशन का है बच्चों? भारती भवन पब्लिकेशन का है। इसमें बच्चों फैसिलिटी क्या आपको हम देंगे, चैप्टर जितना भी पढ़ाना है भारती भवन के बुक से पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आंसर सर भारती भवन से कराइएगा, तो नहीं बच्चों, भारती भवन में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट कर करके क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन बिहार बोर्ड जब क्वेश्चन उठाता है तो अपने बुक से एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता है। तो हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे, पढ़ेंगे विस्तारित रूप से और क्वेश्चन कम याद करेंगे। इसके लिए बच्चों चैप्टर आपको पढ़ाएंगे भारती भवन के बुक से। आप कौन बुक खरीदेंगे? तो बच्चों भारती भवन का बुक खरीद लीजिए, ठीक है, तीनों। लेकिन बच्चों जब सिलेबस का क्वेश्चन आंसर का बारी आएगा तो ये हमारा एनसीईआरटी का बुक है 10th का, ठीक ना। इस बुक में बच्चों क्वेश्चन आंसर कम दिया हुआ है और इसी बुक से बोर्ड में क्वेश्चन उठाया जाता है। बहुत बच्चों को अनसेटिस्फाइड होता है, विश्वास नहीं होता है, लेकिन बच्चों आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बोर्ड उठाता है, क्योंकि एनसीईआरटी ही बोर्ड का अपना बुक है। किसका बुक है? अपना बुक है। राइटर लोग लिखता है, बहुत सारा बुक लिख देता है, वो बात अलग है, लेकिन बोर्ड उठाता किससे है? तो एनसीईआरटी से उठाता है। तो बच्चों विज्ञान कौन पब्लिकेशन का लेंगे? भारती भवन का, ठीक ना। भारती भवन पब्लिकेशन का बच्चों आप बुक खरीद लेंगे, साइंस 1 to 3। इसके बाद बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको आता है सामाजिक विज्ञान। तो बच्चों सामाजिक विज्ञान में भी बहुत सारा पब्लिकेशन बुक लिखे हुआ है, लेकिन आपका अपना जो गुरुकुलम है ये चलाएगा आपका एनसीईआरटी पब्लिकेशन। कौन चलेगा बच्चों? एनसीईआरटी पब्लिकेशन। एनसीईआरटी पब्लिकेशन सर क्यों चलाइएगा? चूंकि एसएसटी है, इसको ज़्यादा समझने की आवश्यकता होता नहीं है। जो हम कहानी समझेंगे, जितना भी कहानी समझेंगे वो ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ज़्यादा कहानी समझने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा बात बच्चों, क्वेश्चन जितना भी उठाया जाएगा यहाँ से, तो सिंपल बात यहीं से हम डायरेक्ट तैयारी करते चलते हैं। ऐसे बच्चों हमारे पास कई एक पब्लिकेशन का बुक उपलब्ध है। अंतिम बात बच्चों सेटिस्फेक्शन और सही जानकारी।
बच्चों हमारे पास कई एक पब्लिकेशन का बुक उपलब्ध है और हर पब्लिकेशन में जो एनसीईआरटी टॉपिक दिए हुआ है वही टॉपिक सब बुक दिए हुआ है, ठीक है। और बच्चों इस टॉपिक के बारे में जो लिखे हुए हैं वो पब्लिकेशन सभी घुमा फिरा करके या फिर एक्सप्लेन करके लंबा जानकारी दे करके वही बात अंतोगतवा लिखे हुए हैं। तो बच्चों हर टॉपिक को आपको बोर्ड पे हम पढ़ाते चलेंगे। आपको चैप्टर के अंदर में जो जो टॉपिक दिया हुआ है हर टॉपिक को लिख करके पढ़ाते चलेंगे। और बच्चों जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा आप पूछिएगा और हर टॉपिक के बारे में विशेष जानकारी से आपको उपलब्ध हम कराएंगे। दैट मीन्स अगर पूछा जाए सर बगैर बुक का आप तैयारी करा सकते हैं, तो बिल्कुल बच्चों हम बगैर बुक का भी तैयारी करा सकते हैं, लेकिन बच्चों बुक रहेगा तो जो कुछ हम पढ़ाएंगे उसको आप घर पे फिर से पढ़िएगा और जब फिर से आप पढ़िएगा डबल रिवीजन हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में बेस्ट दे पाइएगा, अपना रिजल्ट अच्छा ले पाइएगा। एक टॉपिक छूट गया है, इसको भी कंप्लीट कराते चलते हैं। एनसीईआरटी के अंतर्गत आपको पढ़ना है सामाजिक विज्ञान में 4 बुक मार्केट से हमने बुक परचेज किए हैं, जिसमें एक बुक डबल रख दिया था तो उसको निकाल करके रेस्ट्रिगेट कर दिए, हटा दिए हैं, फिर जाकर के उसको रिटर्न करेंगे। बच्चों ये बुक आपका है भूगोल का भारत, हाँ बच्चों ये आपका भूगोल का बुक हो गया, इसको परचेज करेंगे। इसका रेट कितना है बच्चों? तो रेट है 59 रुपया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आपका हो गया राजनीतिक शास्त्र लोकतंत्र से रिलेटेड है, इसका भी रेट बहुत कम होगा, 19-20 रुपये के आसपास बच्चों आता है। किधर है भाई? 28 रुपये 50 पैसा इसका रेट है, बहुत सस्ता बुक बच्चों ये होता है। एनसीईआरटी बुक बहुत सस्ता होता है, भारतीय पब्लिकेशन थोड़ा महंगा होता है, बात अलग है। ये 31 रुपीज़ का है बच्चों, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था। और एक और बुक बच्चों होता है इतिहास का, जो बुक नहीं दे पाया है डबल बुक रख दिया था। बच्चों जितनी भी जानकारी है सारा का सारा जानकारी आप लोग के बीच में उपलब्ध कराए हैं। मात्र बच्चों अब कुछ ही दिनों में 14 मार्च से गुरुकुलम आपका अपना गुरुकुलम क्लास लाइव लेकर के आ रहा है, जिसपे प्रतिदिन 3 घंटे का आपका सिलेबस तैयारी कराया जाएगा। कितने घंटे का बच्चों? 3 घंटे का सिलेबस पूर्ण रूप से तैयारी कराया जाएगा और उस सिलेबस का जल्द ही रूटीन बना करके आपको पीडीएफ के रूप में और वीडियो के रूप में भी आपके अपने एप्लीकेशन पर हम अपलोडेड कर रहे हैं। बच्चों इस एप्लीकेशन से अभी आप तक आप नहीं जुड़े हैं तो अपने जुड़ें, अपने दोस्तों को ऐड करें और साथ ही साथ बच्चों एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को जरूर बताएं कि बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छे तरीके से और पूर्ण सिलेबस को तैयारी करने वाले एप्लीकेशन लेकर के आए हैं आप लोग के बीच। आपके फेवरेट टीचर नितेश सर, जिनसे आप लोग जुड़े हैं। क्लास फी मात्र है 199 रुपीज़ बच्चों ये कुछ दिनों तक और ऑफर रखेंगे, उसके बाद सीधा आपको ऑफर समाप्त कर देंगे, फिर 499 में बच्चों बैच परचेज करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों आप समझदार हैं, जल्द से जल्द परचेज कर लें। थैंक यू सो मच।